सरल रैखिक गति। हम अपने चारों ओर अनेक वस्तुओं को चलते हुए देखते हैं। मनुष्यों, पशुओं, वाहनों को भूमि पर चलते हुए देख सकते हैं। मछली, मेंढक तथा अन्य जलीय पशु जल में तैरते हुए देखे जा सकते हैं। पक्षी एवं वायुयान हवा में गति करते हैं। यद्यपि हमें अनुभव नहीं होता, पर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक गतिमान विश्व में रह रहे हैं। इसलिए अपने चारों ओर के भौतिक विश्व को समझने के लिए गति के बारे में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यह गति एक रेखा में 1D, एक तल में 2D या अंतरिक्ष में 3D हो सकती है। यदि वस्तु की गति केवल एक दिशा में हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरणार्थ, सीधी सड़क पर कार का चलना, सीधी रेल की पटरी पर रेल का चलना, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, लिफ्ट का चलना तथा सीधे ट्रैक पर धावक का दौड़ना आदि। इस पाठ में आप सरल रैखिक गति के बारे में अध्ययन करेंगे। आगामी पाठों में आप गति के नियमों, समतल में गति एवं अन्य प्रकार की गतियों का अध्ययन करेंगे। आप अवकलन और समाकलन की संकल्पनाओं के विषय में भी अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप दूरी एवं विस्थापन तथा चाल एवं वेग में भेद कर सकेंगे। अवकलन एवं समाकलन की संकल्पनाओं का अध्ययन कर सकेंगे। ताक्षणिक वेग, सापेक्ष वेग एवं औसत वेग की व्याख्या कर सकेंगे। त्वरण एवं ताक्षणिक त्वरण को परिभाषित कर सकेंगे। एक समान एवं असमान गतियों के वेग समय आरेख की व्याख्या कर सकेंगे। त्वरण एवं ताक्षणिक त्वरण को परिभाषित कर सकेंगे। एक समान एवं असमान गतियों के वेग समय आरेख की व्याख्या कर सकेंगे। एक समान त्वरण के साथ गति संबंधी समीकरणों को व्युत्पन्न कर सकेंगे। गुरुत्व बल के अंतर्गत गति का वर्णन कर सकेंगे एवं गति के समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में अध्ययन किया है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई उसके द्वारा चलित दूरी कहलाती है, जबकि वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। विस्थापन मूलतः दो स्थितियों के बीच अल्पतम दूरी है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। इस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। आपने यह भी सीखा होगा कि समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, जबकि वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। एक सरल रेखीय गति में सदिश राशि के दिशा संबंधी पहलुओं को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। अतः एक विमीय गति में विस्थापन, वेग एवं त्वरण जैसी सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हमें सदिश संकेतों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। औसत वेग। जब कोई पिंड कोई दूरी अलग अलग वेगों से चलता हुआ तय करता है तो उसकी गति को औसत वेग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसी पिंड का औसत वेग विस्थापन परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि x1 एवं x2 समय t1 एवं t2 में पिंड की स्थितियां हो तो गणितीय रूप से हम औसत वेग को निम्न प्रकार दिखा सकते हैं। v बार बराबर विस्थापन अपॉन विस्थापन में लगा समय बराबर x2 माइनस x1 से विस्थापन निकलेगा अपॉन t1 माइनस t1 बराबर डेल x अपॉन डेल t, जहाँ स्थिति परिवर्तन x2 माइनस x1 को डेल x से एवं इसके संगत समय परिवर्तन t2 माइनस t1, ये t2 होगा, तो t2 माइनस t1 को डेल t से इंगित किया गया है। यहाँ पर v बार वेग के संकेत के ऊपर एक छोटी रेखा वेग के औसत मान का एक मानक संकेत है। औसत वेग को VAV एवरेज भी लिखा जा सकता है। किसी वस्तु की औसत चाल प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा चली गई कुल दूरी को यह दूरी चलने में लिए गए कुल समय से विभाजित किया जाता है।
अतः औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टा लिया गया कुल समय। यदि सरल रेखीय गति एक दूरी तय करने में एक निश्चित दिशा में हो तो औसत चाल एवं औसत वेग के परिमाण का मान बराबर होते हैं, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। देखिए उदाहरण 2.2। निम्न उदाहरणों की सहायता से आप औसत चाल और औसत वेग में अंतर को समझ पाएंगे। उदाहरण, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे किसी पिंड की स्थिति का समीकरण। x बराबर 20t² है, जहाँ t समय है और इसकी इकाई सेकंड है और स्थिति को x द्वारा निरूपित किया गया है। 3s से 4s के समय अंतराल में वस्तु के औसत वेग का परिकलन कीजिए। हल दिया है x बराबर 20t²। ध्यान दें x का मात्रक मीटर और t का मात्रक सेकंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि समानुपातांक 20 के विमा ms-2 है। हम जानते हैं कि औसत वेग निम्नलिखित संबंध द्वारा प्राप्त होता है, v बार इक्वल टू x2 - x1 t2 - t1। क्योंकि t1 बराबर 3 सेकेंड, x1 इक्वल टू 20 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 9 इक्वल टू 180 मीटर। इसी प्रकार t2 इक्वल टू 4 सेकेंड, x2 इक्वल टू 20 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 16 इक्वल टू 320 मीटर। सो v बार इक्वल्स टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1 इक्वल टू 320 - 180 मीटर अपॉन 4 - 3 सेकेंड इक्वल टू 140 मीटर अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 140 मीटर पर सेकेंड। अतः औसत वेग बराबर 140 मीटर पर सेकेंड होगा। उदाहरण 2.2। एक आदमी 300 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है तथा 200 सेकेंड में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग क्या है? हल दिया है ट्रैक की लंबाई 300 मीटर। इस लंबाई को तय करने में लगा समय 200 सेकेंड। अतः औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टा दूरी तय करने में लगा समय बराबर 300/200 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आदमी वापस उसी स्थान पर आ जाता है अतः विस्थापन बराबर 0, इसलिए औसत वेग भी 0 होगा। ध्यान दें कि उपरोक्त उदाहरण में औसत चाल परिमाण में औसत वेग के बराबर नहीं है। क्या आप कारण जानते हैं? आपेक्षिक वेग। जब हम यह कहते हैं कि एक बैलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर जा रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि गाड़ी अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा की ओर चलती है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके लिए हमें एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी वस्तु का वेग सदैव किसी दूसरी वस्तु की तुलना में निश्चित किया जाता है। अतः वेग वेलोसिटी एक सापेक्ष राशि है, रिलेटिव क्वांटिटी। एक वस्तु एक दूसरी वस्तु बी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है। उदाहरण के लिए यदि VA और VB एक सरल रेखा में चल रहे हैं तो दो निकायों वस्तुओं के वेग हों तो एक की तुलना में B का आपेक्षिक वेग VB - VA होगा। एक वस्तु की आपेक्षिक स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। आपेक्षिक वेग का महत्व। एक वस्तु की स्थिति एवं वेग किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष निश्चित किया जाता है। यदि संदर्भ के लिए चुनी गई वस्तु स्थिर हो तो वस्तु की गति का वर्णन आसानी से किया जा सकता है। इस पाठ में आप शुद्ध गतिक समीकरणों के बारे में जानेंगे, लेकिन यदि संदर्भ के लिए चुनी गई वस्तु भी गति कर रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता? इस प्रकार की गति एक स्थिर प्रेक्षक को द्विनिकाय तंत्र की गति प्रतीत होती है। आपेक्षिक गति की अवधारणा द्वारा इसे आसानी से समझाया जा सकता है। माना दो वस्तुओं A और B की प्रारंभिक स्थितियां x से 0 और x भी 0 है। यदि धनात्मक x अक्ष की ओर वस्तु A वेग VA एवं वस्तु B वेग VB से गति करती है तो t सेकंड के पश्चात उनकी स्थितियां निम्नवत होंगी। XAT इक्वल टू x से 0 प्लस VAT, XBT
इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो प्लस वी बी टी। अतः बी का ए से सापेक्ष पृथक्कन दूरी एक्स बी ए टी इक्वल टू एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल्स टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस वी बी माइनस बी ए होल ब्रैकेट टी बराबर एक्स बी ए ज़ीरो प्लस वी बी ए टी, जहाँ वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग कहलाता है। इस प्रकार आपेक्षिक वेग की अवधारणा के प्रयोग द्वारा द्विनिकायी समस्या को एकल निकाय समस्या में रूपांतरित किया जा सकता है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर से दक्षिण की ओर एक सीधी पटरी पर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। ए के सापेक्ष बी रेलगाड़ी का वेग क्या है? दक्षिण से उत्तर की दिशा को धनात्मक मान लेने पर हमें प्राप्त होगा रेलगाड़ी बी का वेग वी बी बराबर प्लस 70 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी ए का वेग वी ए बराबर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। अतः रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी का वेग वी बी माइनस वी ए, तो 70 माइनस 60 इक्वल्स टू 130 किलोमीटर पर आवर। उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि एक रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी आपेक्षिक वेग उनके संबंधित वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए आपकी रेलगाड़ी से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही प्रतीत होती है, लेकिन यदि दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हो तो उसकी गति बहुत धीमी प्रतीत होती है। त्वरण बस या कार। त्वरण एक्सेलरेशन। बस या कार में यात्रा करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी चाल स्पीड कभी तेज़ व कभी धीमी हो जाती है, यानी उसके वेग में यानी वेलोसिटी में परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि वेग को स्थिति के परिवर्तन की समय दर से परिभाषित किया जाता है, वैसे ही त्वरण को वेग के परिवर्तन की समय दर से परिभाषित किया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक विमीय गति में त्वरण के लिए किसी सदिश अंकन की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि वेग के संदर्भ में बताया जा चुका है। किसी वस्तु का औसत त्वरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। औसत त्वरण ए बार बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बट्टा वेग परिवर्तन के लिए लिया गया समय। तो ए बार इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल टी। एक विमीय गति में जबकि त्वरण उसी दिशा में हो जिसमें कि गति या वेग है, तो त्वरण की दिशा धनात्मक होती है। त्वरण गति की विपरीत दिशा में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में त्वरण को ऋणात्मक माना जाता है, जिसे प्रायः मंदन रिटार्डेशन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण वेग वृद्धि की समय दर है और मंदन वेग ह्रास की समय दर है। उदाहरण 2.4 पूर्व की ओर गतिशील कार का वेग 3 सेकंड में 0 से 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। औसत त्वरण की गणना कीजिए। दिया है v1 बराबर 0 मीटर पर सेकंड, v2 बराबर 12 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 3.0 सेकंड इक्वल टू 12.0 मीटर पर सेकंड अपॉन 3.0 सेकंड इक्वल्स टू 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यह संभव है कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल शून्य ना हो लेकिन औसत वेग शून्य हो? यदि हाँ, तो इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। एक महिला 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार गई। बाजार को बंद पाकर वह अपने घर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई। यदि उसके घर से बाजार 2 किलोमीटर दूर हो और उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्या एक गतिशील वस्तु का दूसरी गतिशील वस्तु की तुलना में आपेक्षिक वेग शून्य हो सकता है? एक उदाहरण दीजिए। एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी के अंदर 1.0 मीटर पर सेकंड के वेग से रेलगाड़ी की गति की दिशा में चल रहा है। यदि रेलगाड़ी का वेग 3.0 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को उसका वेग कितना प्रतीत होगा? प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति के सापेक्ष उसका वेग क्या होगा? स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ।
यदि आप एक गेंद को ज़मीन पर लुढ़काते हैं तो आप देखेंगे कि विभिन्न समय पर गेंद की विभिन्न स्थितियाँ होती हैं। विभिन्न क्षणों और तदनुसार गेंद के विभिन्न स्थितियों के मूल बिंदु से दूरियों को ग्राफ पर प्रकट करने से हमें एक निश्चित रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार की रेखा को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। सामान्यतः समय x अक्ष पर दर्शाते हैं और वस्तु की स्थिति y अक्ष पर दर्शाते हैं। अब हम मूल बिंदु से 20 मीटर दूर विराम अवस्था में वस्तु के लिए एक स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं। वस्तु की स्थिति 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के बाद क्या होगी। आप पाएंगे कि आलेख समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा है, जैसे चित्र 2.1 में दिखाया गया है। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। आइए अब हम एक अन्य परिस्थिति पर विचार करें, जिसमें एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, यदि हम 5 सेकंड तक हुई गति का अध्ययन करें तो विभिन्न समय पर वस्तु की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार दर्शाई जाएगी। समय t सेकंड में, स्थिति x मीटर में, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50। इन आंकड़ों का आलेख बनाने के लिए x अक्ष पर समय लीजिए, जिसमें 1 सेंटीमीटर को 1 सेकंड मानिए, और स्थिति को y अक्ष पर लीजिए, जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर मानिए। स्थिति समय ग्राफ चित्र 2.2 के समान होगा। ग्राफ एक सीधी रेखा है जो x अक्ष से एक कोण थीटा बनाती है। ऐसी गति जिसमें गतिशील वस्तु का वेग अचर रहे एक समान गति कहलाती है। इसका स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक कोण बनाती हुई सरल रेखा के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। आइए अब हम एक रेलगाड़ी का उदाहरण लें जो एक स्टेशन से चलती है, गति पकड़ती है तथा कुछ अवधि तक एक समान वेग से चलती है और दूसरे स्टेशन पर रुकने से पूर्व धीमी हो जाती है। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि समय के समान अंतरालों में तय की गई दूरियां समान नहीं हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के लिए स्थिति समय ग्राफ चित्र 2.3 में दिखाया गया है। ध्यान दें कि त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक सतत वक्र है, अतः वस्तु वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अत्यंत छोटे समय अंतराल में औसत या तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करना उपयुक्त है। आइए ऐसा करना सीखें। स्थिति समय ग्राफ की व्याख्या। जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न गतिशील वस्तुओं का स्थिति समय ग्राफ विभिन्न हो सकता है। यदि यह समय अक्ष का समानांतर सीधी रेखा है तो आप कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है, लेकिन यदि सीधी रेखा समय अक्ष की ओर झुकी है तो यह दर्शाता है कि चाल एक समान है। स्थिति समय ग्राफ से वेग। स्थिति समय ग्राफ की सीधी रेखा का ढाल गतिशील वस्तु का वेग बताता है। ढाल का निर्धारण करने के लिए सरल रेखा पर कोई दो बिंदु A और B चुनिए तथा y अक्ष तथा x अक्ष का समांतर रेखा खींचकर त्रिभुज बनाइए। इस प्रकार वस्तु का औसत वेग निम्नलिखित है: v बार बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर डेल x अपॉन डेल t इक्वल टू bc अपॉन ac। अतः वस्तु का वेग सरल रेखा AB के ढाल के बराबर है। इससे पता चलता है कि स्थिति समय ग्राफ दर्शाने वाली सीधी रेखा का जितना ढाल डेल x डेल टी बट्टा डेल टी होगा, उतना ही अधिक वस्तु का वेग होगा। ध्यान रहे कि क्षैतिज रेखा के साथ सरल रेखीय ग्राफ द्वारा बनाए गए कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट उसके ढाल का माप है, अर्थात टेन थीटा बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। ग्राफ पर किन्हीं दो स्थितियों के अंतराल डेल एक्स व संगत समस्याओं के अंतराल समयों के अंतराल डेल टी का उपयोग ढाल निकालने और इस प्रकार इस समय अंतराल में औसत वेग का मान प्राप्त करने में किया जा सकता है। विस्थापन समय। उदाहरण: दो वस्तुओं A और B का स्थिति समय ग्राफ चित्र 2.4 में दर्शाया गया है। इनमें से किसका वेग अधिक है? हल: वस्तु A का वेग अधिक है क्योंकि वस्तु A के लिए ग्राफ पर ढाल अधिक है। ताक्षणिक वेग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी।
जैसे कि आपने सीखा कि सीधी रेखा में वेग प्रत्येक क्षण समान रहता है, लेकिन असमान गति के प्रकरण में स्थिति समय ग्राफ वक्र रेखा के रूप में आता है, जैसा कि चित्र 2.5 में दर्शाया गया है। चयन किए गए समय अंतरालों के आकार पर ढाल या औसत वेग भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के प्रकरणों में किसी समय या स्थिति में वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ध्यान दें कि डेल टी समय अंतराल में औसत वेग v बार निम्नवत होगा, v बार बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। जब डेल टी का मान न्यून से न्यून किया जाता है तो औसत वेग क्रमशः ताक्षणिक वेग के बराबर हो जाता है। डेल टी टू 0 सीमा लेने पर उस रेखा का ढाल डेल एक्स अपॉन डेल टी जो उस बिंदु पर वक्र की स्पर्शा होती है ताक्षणिक वेग बताता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तथापि एक समान गति के लिए औसत और ताक्षणिक बराबर होता है। एक वस्तु की 20 सेकंड तक गति के लिए स्थिति समय ग्राफ 2.6 में दर्शाया गया है। अतः बतलाइए कि वस्तु द्वारा निम्नलिखित समांतरालों में कितनी गति से कितनी दूरी तय की गई। पहला 0 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड से 10 सेकंड, अगला 10 सेकंड से 15 सेकंड, अगला 15 सेकंड से 17.5 सेकंड, अगला 20 सेकंड के संपूर्ण समय काल में वस्तु की औसत चाल क्या होगी। हल 0 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान तय की गई दूरी 4 मीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर 4/5 - 0 बराबर 0.8 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड से 10 सेकंड के दौरान तय की गई दूरी तो 12 - 4 = 8 मीटर। चाल बराबर 12 - 4 / 10 - 5 = 8/5 = 1.6 मीटर पर सेकंड। 10 से 15 सेकंड के दौरान तय की गई दूरी बराबर 12 - 12 = 0। चाल बराबर 0.5 = 0। फोर्थ 15 सेकंड से 17.5 सेकंड के दौरान तय की गई दूरी 12 मीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय 12 मीटर बट्टा 2.5 सेकंड = 4.8 मीटर पर सेकंड। अब आप अपनी प्रगति जांचने के लिए निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। शून्य त्वरण की गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बनाइए। निम्नलिखित चित्र में दो विद्यार्थियों ए और बी का विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है जो अपने विद्यालय से चलते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। ग्राफों को ध्यान से देखें और निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। क्या वे एक ही समय विद्यालय से चलते हैं? कौन विद्यालय से अधिक दूरी पर रहता है? क्या दोनों अपने अपने घर एक ही समय पर पहुंचते हैं? कौन अधिक तेज चलता है? वे विद्यालय से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं? किन परिस्थितियों में औसत वेग ताक्षणिक वेग के बराबर होता है? निम्न ग्राफ में से कौन सा संभव नहीं है? कारण सहित उत्तर दीजिए। दूरी, समय, विस्थापन, समय, वेग, समय ग्राफ। इसको इसके बाद पढ़ेंगे।